तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की कला के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई स्किल नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सक्सेस की गारंटी है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कोई भी इसमें मास्टर बन सकता है, चाहे आज वो कहीं से भी शुरू कर रहा हो। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। बहुत से लोग अपनी बात को असरदार तरीके से रखने में स्ट्रगल करते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। ये कुछ आम परेशानियां हैं जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। हो सकता है कि आप अपने आइडियाज को उतनी क्लैरिटी से नहीं रख पाते जैसा आप चाहते हैं, या शायद आपको लगता है कि लोग हमेशा आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये सब इशारे हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा और निखारने का टाइम आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे एक मुश्किल काम की तरह देखने के बजाय एक सुपर पावर की तरह देखिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी सोशल लाइफ में सफलता के नए दरवाजे खोल सकती है। चलिए थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। जरा एक जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचिए, या क्लाइंट के साथ एक जरूरी मीटिंग के बारे में, या बस अपने परिवार वालों के साथ किसी अहम मसले पर बात करने के बारे में। इन सभी सिचुएशंस में असरदार कम्युनिकेशन ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। महान कम्युनिकेटर्स का सबसे बड़ा राज है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ सुनना एक पैसिव काम है, जैसे बाहर ट्रैफिक का शोर सुनना, लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद रहना, बोलने वाले पर फोकस करना, उनके शब्दों को समझना और फिर सोच समझकर जवाब देना। यही तो असली कम्युनिकेशन है। अब देखिए, आई कांटेक्ट कितना जरूरी है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात सुनते हैं तो आप बिना कुछ कहे बता देते हैं कि आप उनकी बातों को वैल्यू देते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, इसका मतलब घूरना नहीं है, बल्कि एक स्थिर और शांत कांटेक्ट बनाए रखना है। फोन देखना या इधर उधर देखना तो बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। किसी को बीच में टोकना बहुत ही बुरी आदत है। हमेशा उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बीच बीच में या सही बात है जैसे छोटे छोटे इशारे दीजिए और आखिर में उनकी बात को दोहराइए, जैसे तो आपका मतलब है कि। इससे उन्हें पता चलता है कि आपने वाकई उनकी बात सुनी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके शब्द जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है। सच तो ये है कि कई बार आपका शरीर आपके शब्दों से कई ज्यादा बोल जाता है। ये बात बहुत गहरी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का साथ नहीं दे रही, तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। सोचिए, अगर कोई झुके हुए कंधों के साथ कहे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। जरा देखिए, एक तरफ है कॉन्फिडेंट पोस्चर, एकदम सीधे खड़े, कंधे रिलैक्स्ड, और दूसरी तरफ घबराया हुआ पोस्चर, झुके हुए कंधे, हाथ बंधे हुए। आप खुद सोचिए, किस इंसान पर ज्यादा भरोसा होगा? तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए सीधे खड़े हों, अपने हाथों को खुला रखें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। और जब कोई बात कर रहा हो तो थोड़ा सा आगे की ओर झुकने से ये लगता है कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्टेड हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमने सुनने और बॉडी लैंग्वेज की बात कर ली है। चलिए अब कम्युनिकेशन के तीसरे और सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं, बोलना। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, असरदार ढंग से बोलना जरूरी है। असरदार तरीके से बोलने के ये 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, क्लैरिटी, यानी साफ और सरल बोलें। दूसरा, ब्रेविटी, मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें, सीधा पॉइंट पर आएं। और तीसरा, इम्पैक्ट, यानी आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस और एनर्जी होनी चाहिए। अब जरा इस सेंटेंस को सुनिए। मुझे लगता है, हो सकता है, इसमें एक हिचकिचाहट महसूस हो रही है ना? ये शब्द आपकी बात का असर कम कर देते हैं और ऐसा लगता है कि आप खुद ही श्योर नहीं हैं। और अब इसे सुनिए, मुझे यकीन है। देखा आपने, सिर्फ कुछ शब्दों के बदलने से पूरे सेंटेंस में कितना कॉन्फिडेंस और कितनी मजबूती आ गई। यही है सही शब्दों की ताकत। हमने सुनने, बॉडी लैंग्वेज और बोलने की बात की है, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली एक ही चीज है, और वो है कॉन्फिडेंस। इसके बिना बाकी सारी स्किल्स सब अधूरी हैं। ये आज की सबसे जरूरी बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस या तो होता है या नहीं होता, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। ये एक मसल की तरह है। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा।
तो सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस बनाएं कैसे। हमेशा तैयारी करें। किसी भी जरूरी बातचीत से पहले सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं। धीरे और साफ बोलने की प्रैक्टिस करें। और हाँ, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनें ताकि आप पहचान सकें कि कहाँ सुधार करना है। इस बात को हमेशा याद रखिए, गलती के डर से चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती है। हम सब गलतियां करके ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो बोलने से, अपनी बात रखने से कभी मत डरिए। तो अब जब हमने ये सब जान लिया है, असली सवाल ये है, आप इन सीखी हुई बातों को लागू कहाँ करेंगे? आज की कौन सी बातचीत होगी जिसे आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम सीखी हुई बातों पर एक्शन लेते हैं।